और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व, तो कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतना वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन ये हो सकता है मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। क्या बात है, ये बात आपको जुदा करती है बाकी राजनेताओं से। मुझे लगता है कि आप हर तरह की बात करते हैं, आप आवाम की भी आवाज बनते हैं। एक पार्टी में रहकर ये कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं कलम का आदमी हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार हमारी भी तो शिकायत है, आजाद रहते देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। अंजना जी, देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है। मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। बाकियों का भड़ास यहाँ मत निकालिए। हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल, हमारे मेहमान हैं आप। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया, हमें तो बुलाया
नहीं है बिल्कुल है। तो यूथ के मुद्दों को उठाकर यूथ अगर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो आपको विरोध क्यों कर रही हैं आप? विरोध, एक सेकंड, विरोध उस चीज का है जो इन्होंने बोला कि देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृहमंत्री इन है, कॉकरोचों की उनसे नहीं रुक पाएगा क्या? कॉकरोचों की होगी। तो इन्होंने तो बोला कि बहुत सैली है, हम नेपाल बनाएंगे। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब कमजोर आदमी है क्या? क्यों कमजोर है? तो आप इतना डर क्यों रही है? यूथ के मुद्दों पे सीबीएसई का अच्छे आदमी है, इसीलिए इन कॉकरोचों को परमिशन दे दी। रिद्धिमा गोगा मेडी से लेकर और जंतर मंतर तक आप थोड़ा नहीं पूरी तरीके से सांप्रदायिक नफरत फैलाती हुई दिखती है। मान लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मानो। कौन सी मस्जिद के अंदर मंदिर होता है? कौन सी मस्जिद के अंदर ब्राह्मण पुजारी है? बताओ मुझे, कौन सी मस्जिद के अंदर है? आपके लिए गोगा मेडी का इतिहास आपको पता है? गोगा मेडी का इतिहास मुझे पता बताइए, है। आप तो राजस्थान से बताइए। जहारवीर गोगा जी महाराज मोहम्मद गजनवी से गोगा वीर एक सेकंड मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए उनका पूरा का पूरा परिवार शहीद हुआ था। और अगर आप बोलते हो कि किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह को मानने वाला मूर्ति पूजा कैसे कर रहा है? नहीं, ये तो परंपरा चल रही है। आपको देश की रवायत से दिक्कत क्यों है? कुरान खुद कहती है। आपको मुल्क के रवायत से दिक्कत क्यों है? ये सब बातें हो ही नहीं रही, जो नहीं हो। ठीक है। ये सब बातें हो रही, यहाँ पे पढ़ाई की बातें हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे नीट की बात है, नीट पेपर लीक की बात है, सीबीएसई ओएसएम की बात है, जहाँ पे सरकार फेल रही है। कौन से मंदिर के कौन से मस्जिद में ब्राह्मण पुजारी है? स्कूल की बात कर ली। आपने पूछा ये? मैं तभी तो कह रहा हूँ, गोगा पीर मंदिर की पूरी ट्रेडिशन चली आ रही है। ट्रेडिशन नहीं है, अरे क्या बात मंदिर कर, से सारे सुअरों को भगा के फेंकेंगे। और बताओ, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिद्धिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल मुद्दा था तो भारत हाय बजरंग दल हाय क्यों कर रहे थे? कहाँ पे भारत हाय का मुद्दा तो आप लोग ही लगा सकते हो, और कोई तो नहीं लगा रहा है। हमने नहीं सुना भारत हाय का मुद्दा कहाँ पे लगा है? भारत माता की जय। और जो भारत के विरोध भारत माता कौन है? भारत माता कौन है? भारत माता इस देश की माता है। बोलो कौन है? ये देश है, इसको भारत माता की तरफ आपको पता है? ये जिस मिट्टी के अंदर दफन होते हो वो मिट्टी है। देश में अगर लोग नहीं रहेंगे तो भारत माता कौन होगी? भारत माता सड़कें हैं क्या? हम देश के लोग भारत माता है। जितने भी पाकिस्तानी प्रेमी उनको पाकिस्तान अच्छा, और अगर लोग नहीं रहेंगे तो भी मिट्टी माता रहेगी क्या? कैसी बात करते हैं आप? शर्म आने की बात वो है। एक भारत माता, आपको भारत माता का पता नहीं है। शर्म आने की बात है। भारत माता का मजाक बना रहे हो तुम। भारत माता का मजाक आप बनाते हैं। आपको भारत माता का मतलब पता है? आप हमको शर्मिंदा करती हैं, क्या बात करती हैं? मैं रिपोर्टर ही हूँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो नहीं, पिच डाउन तब होगा जब बात ठीक होगी, ठीक है? नहीं, अरे मैं तो आपके सांप्रदायिक नफरतों पे बात होगी। आप एक बात बताएं, 22 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठते हैं, पेपर लीक हो जाता है, 5 बच्चे सुसाइड करते हैं, जो सिस्टमिक मर्डर है। 5 बच्चे हिंदू समाज से आते हैं, जिसकी लड़ाई आप लड़ रही है रिद्धिमा। आपको इस सिस्टम से, इस सरकार से, जो सरकार चलाती है सिस्टम को, क्यों नहीं सवाल? नरेंद्र मोदी नाकाम नहीं दिखते आपको? हाँ। सबसे पहले मैंने ये बात बोली, सरकार से सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सरकार को नेपाल बनाने की मंशा कौन सी अच्छी बात है? अरे भाई, नेपाल कौन बना रहा है? आप अभिजीत दीपके का अनाउंसमेंट सुन लीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं वो। हाँ।
उन्नाव से केएनसी लाइव न्यूज टीवी रंजीत कुमार की रिपोर्ट। दिया गया ऐसे तमाम जो है पेपर लीक के मुद्दे हैं, या अभी आप इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय कानून व्यवस्था तो इंडोर कार्यक्रम हो रहा है ना, इंडोर बैठ के बातचीत करना भी यहाँ मुश्किल है क्या उत्तर प्रदेश में? इसमें आपकी कहाँ जरूरत आ गई? मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है क्या यहाँ पे? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे लोग हंसेंगे। बंद कमरे में यहाँ क्या लाइट कार्ड तो आप बोलते रहिए, आप सभी लोग बैठ जाइए। अनिल झा जी हैं, इनसे बात कीजिए। डॉक्टर अनिल झा है। चलिए बैठे सब लोग। आप लोग अपने स्थान पे बैठे। साथियों, अभी हम बता रहे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस प्रकार प्रतिवर्ष फीस बढ़ाई जा रही है, उसके तहत अभी एक विश्वविद्यालय ने नया नियम जारी किया। विगत वर्ष सभी छात्रावास में समर चार्ज ले रहे हैं। इस समय परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है। एटीएम साहब नियम दिखाइए कहाँ पर। ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है। कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, और मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं? आपकी निजी प्रॉपर्टी है एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए, और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपको लगता है मुझे सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। बातचीत रखिए आप अपनी जाने। साथियों, अभी हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। पूरे देश में एकलौता ऐसा विश्वविद्यालय जहां फीस वृद्धि की बात हुई, उसके बाद यहाँ के प्रशासन ने एक नया नियम बना दिया है विगत वर्षों से, जिसमें प्रतिवर्ष छात्रावास से समर चार्ज ले रहे हैं। तो
तो उसमें जो है समर चार्ज की अवैध वसूली हो रही है। माननीय सांसद जी से हम निवेदन करेंगे कि विश्वविद्यालय हो या कहीं पर भी कोई भी छात्र हो जिसके ऊपर कोई भी समस्या आ रही है तो माननीय सांसद जी और
बात हुई है। और इसका पीड़िता का शव जो कि इन्होंने इसकी हत्या 21 तारीख को कर दी थी